Hey people, very good morning, Jai Shri Ram. Alright, so now moving to the next comment, which is from Mr. Mohan Kumar Balakrishnan. थोड़ा सा लंबा है comment, and Mr. Balakrishnan says, मैं नहीं मानता। whereas when I bought Chevrolet Beat, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। they complimented me with 15 liters petrol. भैया तो मतलब प्राइस भी कम होना चाहिए, फीचर्स में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अरे बाबा! और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने चाहिए बोले तो कहाँ से हो गया यार। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का सीधा पेट्रोल टैंक फुल करके दे दे ऐसे कॉम्प्लीमेंट, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई 5 स्टार तो भैया टाटा के गाड़ियों ने वो कॉपीराइट्स ले रखा है शायद। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Hey people, very good morning, जय श्री राम। एंड आज है 7 जुलाई 2024 और आज ही के दिन महारथ यात्रा निकालने वाले हैं पूरी जगन्नाथ भगवान का। और उसके लिए सबको जय जगन्नाथ। अपना कंटेंट होने वाला है इसी टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम बात करेंगे काइगर ओनर्स के फीडबैक के बारे में। ठीक है, सीन कुछ ऐसा है, मैंने एक पोस्ट किया था, ठीक है, तो मैंने फेसबुक में अपने काइगर के ग्रुप में एक पोस्ट रखा था आस्किंग कि व्हाट डू यू थिंक। ऐसे ही मेरा नज़र चले गया था एक दिन कि काइगर का मैं सेल्स चेक कर रहा था, मंथली सेल्स, तो मेरी नज़र पड़ी काइगर की सेल्स ना बहुत कम है। ठीक है, एज़ यूजुअल सबको पता है काइगर के सेल्स बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके रिलेटेड मैंने अ पोस्ट रखा था आस्किंग पीपल what could be the reasons as per you what could be the reasons behind lower sales of Kiger on monthly basis। तो लोगों ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया इसमें, और किसने क्या ओपिनियन शेयर किया वो सब मैं इसमें मेंशन करने वाला हूँ स्क्रीनशॉट के साथ। आपको दिखेगा किसने क्या कमेंट किया, सो दैट अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ बट मेरी नज़र वहाँ जा रही है, वहाँ एक बार देखो क्या चल रहा है। तो एक आदमी आया बाइक में अपनी छोटी सी बेटी के साथ, और इसके साथ थोड़ा सा, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू बी लिटिल बिट काइंड टुवर्ड्स होमलेस एनिमल्स, ओके, जस्ट अ स्मॉल मैसेज। एनीवेज, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो मैंने जो पोस्ट रखा था वो पोस्ट में जो भी कमेंट्स आए ना, मैं उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करें, जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना यार पक्का कुछ ना कुछ आता है। इस बार कोई बड़ा गाड़ी नहीं आया, ट्रैक्टर नहीं है, बट छोटा गाड़ी आ गया। एनीवेज, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो ना। बिना यहाँ खड़े अपन मूव करते हैं गाड़ी में, सो दैट वी वोंट हैव लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। और इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए वहाँ पे क्या है ना, पार्क के पास हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना था, तो इसलिए टू मेक इट मोर कन्वीनियंट thought of एक फ्लो में record. This might be looking little bit risky, but I have chosen a lane जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे अभी, तो anyways we'll just manage. Alright, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उनका है डीलरशिप्स आर ऑफ लो क्वालिटी। ओके, डीलरशिप, पुअर डीलरशिप basically, and naturally aspirated engine has higher vibration and noise compared to other cars in the same segment. All right, तो देखिए Mr. D'Souza, I would say that where you have mentioned regarding the first, I'll talk about the last point, where naturally aspirated engine has higher vibration and noise compared to the other cars in the same segment. Okay, that is just because of Kiger। जैसे कि आप क्विड ले लो, काइगर ले लो, या फिर ट्राइबल ले लो, सब में 1 लीटर का इंजन ही कंपनी ऑफर करती है इस वक्त। ओके, दिस इज द आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई रेनॉल्ट इंडिया इज डूइंग दिस, बट सालों से रेनॉल्ट इज ऑफरिंग 1 लीटर इंजन ऑन एवरी, लाइक फेसलिफ्ट तो कुछ आना है नहीं उनका, छोटे मोटे जो भी अपडेट्स आते हैं ना, जो गाड़ियां ना अपडेट्स के साथ गाड़ी लॉन्च करती है, ये लोग टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा वो अपडेट्स ऐड करते हैं। जैसे कि EMI भरते हैं ना अपन थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में, वैसे किस्तों में ये लोग फीचर्स ऐड करते हैं। तो दैट इज द मेन ड्रॉबैक आई वुड से। तो इट इज नॉट अबाउट द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, इट इज अबाउट द 3 सिलेंडर इंजन। ओके, इंजन छोटा है, ऊपर से
3 सिलेंडर है, इसीलिए थोड़ा वाइब्रेशन एंड नॉइज ऑब्वियसली आपको मिलेगा उसमें. एंड ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट प्लानिंग ए फेसलिफ्ट. यस, नॉट प्लानिंग ए फेसलिफ्ट, दैट्स ट्रू, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया था ये छोटे छोटे अपडेट्स लाते बट कोई मेजर फेसलिफ्ट वगैरह नहीं लाते. तो दैट इज अ बिग ड्रॉबैक आई वुड से, क्योंकि इन्होंने कहा था ईवी लॉन्च करने वाले, अब तक ईवी का कोई प्रॉपर अपडेट आया ही नहीं है उसके बाद. Alright, now the next comment is of Abhijit Kumar and Malleshwar Rao. Okay, they say poor service and because of poor service. Alright, तो इन दोनों का एक ही कंसर्न है, poor service. Okay, तो अगर मैं अपनी सर्विस की बात करूं तो ओवरऑल देखो डीलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सर्विस अगेन, बट मेनली सेल्स तो डीलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, बट सर्विस समवेयर अराउंड यू नो इट hangs between the dealership and the company as well, I would say. So यहाँ पे अगर आप सर्विस की बात कर रहे हो तो कहीं कहीं पे आपको अच्छा सर्विस मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको इस तरह के सर्विस मिलेगा जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शायद अच्छा ना रहे, ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो तो खैर डीलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली. बट ओवरऑल अगर इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस तो मेरे को अब तक का एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा है. 1.5 साल के एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है रेनॉल्ट के साथ, कोई भी इशू नहीं आया. बिकॉज वेन एवर आई हैड एनी इशू आई स्पोक टू देम. हाँ, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में स्टीयरिंग के इशू था, तो वो स्टीयरिंग के इशू रिजॉल्व पूरी तरह से तो 100% नहीं बोलूंगा, बट स्टिल the level of treatment I received, how they responded to my concerns and all, I would appreciate that. So I had a good experience. So moving to the next comment. Next comment is from Mukarram, and Mr. Mukarram says design is good but drive quality is no match with Brezza and Venue. Okay, तो मुकरम साहब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि आपने ब्रेजा और वेन्यू के साथ कंपेयर किया है, तो देखो हालांकि सेगमेंट सेम है, यहाँ पे इंजन का डिफरेंस है, ठीक है. ब्रेजा कम्स विथ 1.5 लीटर, ऑलमोस्ट 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर है, तो मारुति का रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल होता है, एवरीवन नोज दैट. So there is no comparison with that, okay? And cost difference भी बहुत है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा. एट प्रेजेंटली क्या चल रहा है बेस मॉडल का प्राइस ऑन रोड, ओके, इट विल बी समवेयर अराउंड ब्रेजा का आई थिंक 8.5 लाख तक जाएगा, आई थिंक बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. और आई थिंक सो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कमेंट विच इज फ्रॉम मनीष तिवारी एंड अरविंद जायसवाल. ओके, इनका बिल्ड क्वालिटी ऑफ कार एंड नॉइस है, और एक का है कैबिन साउंड एक्सक्लूसिव. ओके, कैबिन नॉइज भी बहुत ज्यादा है कह रहे हैं. तो ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन सेम वही बात आ जाती है कि 3 सिलेंडर इंजन है तो वाइब्रेशन एंड नॉइज थोड़ा सा रहेगा. एंड नॉइज क्यों रहता है मैं बताता हूँ, ठीक है. यह जो डोर बीटिंग होता है वो काइगर में ना एक ही साइड में होता है, ठीक है. दूसरे ब्रांड्स में आपको दोनों साइड दिखेंगे डोर बीटिंग, उसके वजह से रोड नॉइज जो है ड्रास्टिकली डिफरेंस दिखता है उसमें. बट इसमें ज्यादा इसलिए लगता है अपने को क्योंकि अपना डोर बीडिंग जो है वो एक ही साइड में बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है. इसकी वजह से यहाँ पे धूल वगैरह भी जमा होता है, तो दैट इज वन मेन रीजन. ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कमेंट. Prabhakaran Vasudeva. Okay, Mr. Prabhakaran says great car with poor standards of dealerships. Alright, again about the dealership experience शायद उनका अच्छा नहीं रहा, बट ओवरऑल मेरा डीलरशिप एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा पीपीएस रेनॉल्ट के साथ. एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, डीलरशिप वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डीलरशिप वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी. ओके, तो डीलरशिप के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस स्टार्टिंग का, ठीक है. तो डीलरशिप कहीं कहीं पे अच्छे होते हैं, कहीं कहीं पे उनके पोर एक्सपीरियंस की वजह से वी फील लाइक रेनॉल्ट इज डूइंग दैट, बट इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड. जैसे कि आप टाटा में देखते हो, इट इज नॉट अबाउट द टाटा, ठीक है. मैं टाटा को ब्लेम नहीं करूंगा, हाँ कुछ हद तक टाटा की गलतियां होती है. ओवरऑल आफ्टर सेल्स जो पोस्ट सर्विस होता है उनका, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस कंटेंट में शेयर किया है, तो उनका पोस्ट सर्विस तो है डेफिनेटली, बट आई वुड blame the dealership more than the Tata brand because dealership is spoiling it. Alright, now moving to the next comment. I think we are coming to the closure part now. Ragesh Raghavan. Okay, Mr. Ragesh says that marketing team is dude. इसका क्या मतलब है भाई? They just sit and sell
what comes in. Okay, so basically he's trying to say जो marketing team है, मतलब जो dealership है, dealership में जो उनके पास आते हैं वो उनको सेल करते हैं, बाकी वो उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है. I think he's trying to say that only. And apart from that, they have good set of Kwid, Kiger and Triber. Mr. Rakesh, Kwid, Triber and Kiger are old now. Kiger is the last vehicle which they launched in 2021 in February, I believe, if I'm not wrong. तो फेब में रिलीज किया था. उसके बाद क्विड तो बहुत पहले आया था एंड ट्राइबर भी बहुत पहले आया था. तो दिस इज नॉट डन. They need more vehicles, more different variants. Variants भी नहीं, it is about the different segment vehicle शायद. तो चलिए अभी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे. तो नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम विमल ये ना, हाँ. तो मिस्टर विमल सेज इन 2022 काइगर सेल्स आर वेरी गुड इन नंबर. ओके, मैंने भी 2022 में लिया था इसीलिए शायद सेल्स ज्यादा रहा. एनीवेज, जोक्स अपार्ट. सो बट इन 2023 दे इंक्रीज प्राइस ऑफ बेस वेरिएंट्स. अदर कंपिटिटर्स प्लेस प्राइस बिलो 5.99 lakhs, मतलब 6 lakhs. That's why Kiger sales dropped. मिस्टर विमल, आई डोंट अंडरस्टैंड. यहाँ पे आपको कौन सा ब्रांड का दिख गया जिन्होंने प्राइस कम रखा है अंडर 6 lakhs? आई थिंक अंडर 6 lakhs आपको काइगर के अलावा मैग्नाइट का ऑप्शन ही दिखता है ना? आई थिंक मैग्नाइट का प्रेजेंटली एक्चुअली इट इज अबाउ 6 lakhs, आई बिलीव. बट अगेन अगर आप कंपेयर करोगे टाटा के पंच और या फिर हुंडई के एक्स्टर के साथ, देन अगेन दीज पंच एंड एक्स्टर दे बोथ कम अंडर डिफरेंट वेरिएंट. ओके, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के नीचे नहीं आते हैं. वो अपना माइक्रो एसयूवी के अंडर में आते हैं एक्स्टर और पंच. तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट सेगमेंट. सो आई थिंक यू नीड टू लुक इनटू दिस बिकॉज इट इज नॉट द राइट रीजन. ओके, तो हमने यहाँ पे स्टॉप ले लिया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फ्रॉम मिस्टर मोहन कुमार बालाकृष्णन एंड ये थोड़ा सा लंबा कमेंट है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. Alright, so now moving to the next comment. I hope this sound is not disturbing you, okay? Mr. Balakrishnan says many of you mentioned Kiger quality is not good. And in this case, people don't prefer Maruti cars. Fine. In this case, people don't prefer Renault cars maybe. Tata, nahi, if you mentioned amount poor service. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. ये क्या बोल रहा है? Tata Nexon is number 1 compact SUV. Okay. In selling even though they are famous for poor service. Okay, जैसे कि मैंने बताया मिस्टर बालकृष्णन कि टाटा का सेल्स जो होता है ना, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द टाटा कार्स. उनका जो लोहा यूज़ करते हैं ना, उसके वजह से दैट इज़ द मेन रीजन. अगर इफ़ यू सी द सेल्स डिपेंडिंग ऑन द आफ्टर सेल्स सर्विस, देन टाटा का सेल्स कहीं नहीं जाएगा. काइगर से भी नीचे हो जाएगा या फिर काइगर के बराबर आ जाएगा. ऑलराइट. Now next thing he says that I would say Renault is lagging in marketing the products. Okay, marketing उनका उतना अच्छा नहीं है. Many people are saying this. Agreed. That's the main reason for low sales and many people does not know there is a brand called Renault and Nissan and they are not entering into the showroom itself. Alright. Mr. Mohan Kumar Balakrishnan says the right thing here. उन कहीं लोगों को पता ही नहीं है कि रेनॉल्ट और निसान नाम के ब्रांड्स भी एग्जिस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में. ठीक है, और इसी वजह से दे डोंट टाटा की नेक्सॉन, किया सोनेट, टाटा की नेक्सॉन, किया सोनेट, अपार्ट फ्रॉम दिस हुंडई की वेन्यू, ये और आई वुड से लाइक मारुति ब्रेजा, इन गाड़ियों के मारुति, ये सब ब्रांड्स के बारे में लोग जानते हैं. बट काइगर, रेनॉल्ट एंड निसान के बारे में ना पता होना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. पता होगा डेफिनेटली, बट उनके पास भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जो गाड़ियां हैं, जो सबसे लोग मतलब अपना जो प्राइस वेरिएंस है सबसे
कम रखती है बाकी ब्रांड्स से कंपेयर करें तो, वो चीज़ शायद लोगों को पता ना हो, तो दैट इज़ वन थिंग. Okay, now moving to the next comment, which is from Mr. Vinay Ranjan. He says they are stingy in providing offers and discounts. Okay, discounts dealerships provide नहीं कर रहे हैं, he says. And for me, the dealer provided petrol just to reach the nearest pump. Okay, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो पेट्रोल दिया था. देखो पेट्रोल कितना दिया तो उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है, but he have mentioned whereas when I bought Chevrolet Beat they complimented me with 15 liters petrol. भैया तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे. ओके मिस्टर विनय, अभी इंडियंस का कैसा है ना, आपको जितना भी मिले ना वो कम ही लगता है. तो गाड़ियाँ भी जितना भी आपको इतने प्राइस ब्रैकेट में जो भी ऑफर करे ना, आपको कहीं ना कहीं फिर भी कम ही लगता है. अगर आप बोलोगे अरे ये वाला दिया पर एक सनरूफ दे देता ना तो बहुत अच्छा होता, अरे ये वाला दे दिया, अगर ये वाला 1.2 लीटर की इंजन दे देता और अच्छा होता. तो मतलब प्राइस भी कम होना चाहिए, फीचर्स में भी कमी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने चाहिए. बोले तो कहाँ से हो गया यार. एनीवेज उनको शेवरलेट बीट में 15 लीटर दिया गया था. देखो अगर आप कोई भी ब्रांड ले लो तो यूजुअली टाटा का आई थिंक 3 या 4 लीटर्स का देते हैं, Hyundai का भी उसी के आसपास है. और मेरे को शायद आई थिंक अराउंड 3 या 4 लीटर्स नहीं, मेरे को 5 लीटर्स का मिला था रेनॉल्ट से. आई थिंक 5 लीटर्स ओनली, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई एक्चुअली फॉरगॉट दैट. तो इफ समवन फ्रॉम रेनॉल्ट इज वॉचिंग दे कैन क्लियर दिस थिंग. येस आई गॉट अराउंड 5 लीटर्स आई बिलीव. एंड सारे ब्रांड्स के एक सर्टेन लिमिट होता है, वही लिमिट तक देंगे सो दैट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट नियरेस्ट पेट्रोल बंक. ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने का सीधा पेट्रोल टैंक फुल करके दे दे ऐसे कॉम्प्लीमेंट. ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसा नहीं होता है. देखो ब्रांड्स का भी कैसा होता है ना, वो लोग बहुत हाथ टाइट रख के चलते हैं. ऐसा नहीं कि खुले एकदम दोनों हाथों से वो लुटा देंगे कस्टमर्स के ऊपर, ऐसा नहीं करेंगे, उनका लॉस हो जाएगा. Alright, now moving to the next comment, which is from Mr. Sachin Gupta, and he says that they are not doing advertisement. I love this car. Small segment marketing manager has taken bridge from other companies not to advertise. Okay, now moving to the next comment is from Mr. Kiran, and Mr. Kiran says low engine power, no other fuel options, no sunroof, at least at top end. Mileage also come okay, and one more major default, no advertisement publicity. Okay, low engine power, yes we are done with this. No other fuel options, yes, पेट्रोल के अलावा और कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता है. नॉट इवन CNG, EV तो अभी तक आया ही नहीं है. पता नहीं यार रेनॉल्ट क्या कर रही है. नो सनरूफ, यस सनरूफ इस सेगमेंट में, हाँ टॉप मॉडल में यार वेंटिलेटेड सीट्स ही नहीं दे रही ये लोग, सनरूफ कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे. So sunroof, however, it is not very much compatible, I would say, in this segment ना sunroof उतना काम में नहीं आता, but still it is a feature which people like to have. So yes, that is also missing. Alright, good news is that we have finally reached the last comment. My God. Mr. Aman Srivastava says, Mr. Aman is the person जिनको मैं हर एक मोस्टली जो भी अगर कुछ कंसर्न पूछते हैं ना फेसबुक ग्रुप्स में काइगर के रिलेटेड, तो this man whenever he come across those posts, he definitely tries to comment and he gives his own suggestions and shares his experience. I have seen this person doing that every time, so thumbs up for that. All right, now Mr. Aman says poor marketing, hard mentality of Indians, unnecessary obsession with sunroof, yes, unavailability of aftermarket spares. Okay, that's completely true. Poor marketing है, marketing का हो चुका अपना, mentality, herd mentality of Indians of unnecessary observations. Okay, where mentality as in like he's trying to say that people give the feedback of the car ki arey I own this car. If someone I have seen this, someone asking I want to buy Kiger and I had heard uska engine underpowered, I had heard some issues in the car, is should I go for it or not. So few people clarify those things in the comment section and few people say that don't buy it, it will be your biggest mistake, I have done that mistake ye wo karke. So Mr. Aman is trying to say that only, if I'm not wrong. And sunroof ki, yes, sunroof ki availability, obviously sunroof hota to that could have been the plus point, but nahi hai. Still sunroof utna काम का नहीं होगा इतने ये गाड़ी के segments में, so that is not required as well.
and aftermarket spares. Okay, aftermarket spares थोड़ा सा I'll tell you this thing, Mr. Aman. I would if you don't know this, people जिनको पता नहीं होगा मैं बता दूं. अगर आप मारुति का कोई स्पेयर पार्ट अगर कंपेयर करते हो ना, तो आप कहीं भी कोई भी छोटे शॉप में चले जाओ ऑटोमोबाइल्स का, आपको मिल जाएगा मारुति का. बट इफ यू चेक फॉर रेनॉल्ट शायद आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज रेनॉल्ट एंड होंडा, दीज आर द कंपनीज विच don't sell their spare parts to third parties. Okay, ये मैंने दूसरे वीडियोस से देखा ये चीज़, और तभी से मेरे को समझ में आया. तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस, सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट अवेलेबल इजीली. Alright, so with this we are done with the comment section. Okay people, so we are done by reading all the comments we have received on our post previously. So एक के बाद एक मैंने सारे comments cover किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया शायद, आई बिलीव. तो इसीलिए माफ़ कर देना यार, मैंने सोचा था शॉर्ट रखूँगा बट हो गया थोड़ा सा. Anyways, now as we are done with it, so we'll just start from here. We'll go back. अपने दूसरा काम भी है, बहुत सारे पेंडिंग. आज का कंटेंट खत्म हो चुका है, जल्दी मैं दूसरे कंटेंट लेके आऊँगा. और अगर आपका भी कुछ फीडबैक है जो आपके हिसाब से अगर आप देख रहे हो, एंड यू want to share anything, your opinion, then please do comment, so that even other people get to read that and understand what is your opinion regarding the bad sales of Renault. Okay, so that's it for the day. We'll come back soon with the new content, and जल्दी एक और कंटेंट लाऊंगा. कॉन्स्टेंटली मैं कंटेंट्स नहीं ला पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. ओके, आज का तो हो गया, चलो ठीक है. So I hope you like this content. If you do like, then please do consider subscribing to the channel, and for more such contents regarding cars and all, mainly Kiger. And if you want to show your support, then please do consider subscribing to the channel अगर आपको contents पसंद आता है तो. Nothing to force about. Alright, so that's it. This is Danny signing off. Please be happy, keep smiling always. Bye bye.